नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे किसी भी विद्यार्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि इत्यादि में अगर शाला दर्पण पे प्रपत्र 5 और प्रपत्र 9 से संशोधन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम किस तरीके से संशोधन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस विद्यार्थी के क्लास टीचर की स्टाफ आईडी खोलनी पड़ेगी। उसके लिए हमें शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन वाले पेज पर जाना पड़ेगा। स्टाफ लॉगिन पे जाके हमें जिस क्लास के विद्यार्थी का संशोधन करना है उसी क्लास के क्लास टीचर की स्टाफ आईडी खोलनी है। स्टाफ लॉगिन करने के बाद ये नेविगेशन बार पे जाना है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट लिखा हुआ आएगा, ये वाला टैब ओपन करना है। इसमें हमें ये ऑप्शन मिलेगा, पहला ही ऑप्शन होगा स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन मॉड्यूल। इस पर क्लिक करने के बाद हमें ये नोट दिखाई देगा जिसे पढ़ लेना है हमें ध्यान से। तो आप इन सबको ध्यान से पढ़ लें क्योंकि आपको सिर्फ एक बार ही मौका मिलेगा इसमें संशोधन करने का। तो सबसे पहले आपको इन सब पे राइट मार्क करना है, फिर वेरीफाई करना है। फिर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है जिस क्लास के आप क्लास टीचर हो वो, और जिस क्लास के बच्चे का नाम इत्यादि में संशोधन करना है उसका। फिर इस पे जाएंगे तो आपको वो सारे बच्चे इसमें दिखाई दे देंगे। आपको जिस बच्चे का भी करना हो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने ये बच्चे का संशोधन के विवरण देख लिए, नाम, फादर नेम, मदर नेम। जिस चीज़ में आपको संशोधन करना है उसके आगे टिक करना। जैसे हम इनके फादर नेम में संशोधन करेंगे, ठीक है। हमने जैसे नाम, पिता के नाम में संशोधन करना है तो हमने यहाँ पर जो उसके आधार कार्ड में नाम लिख रखा है वो इसमें हमने लिख लिया है। और भी कुछ आपको संशोधन करना हो तो वो आप इसमें कर सकते हो। इन सब चीज़ों में संशोधन, जो वांछित संशोधन करना है वो इसमें टाइप करने के बाद सेव करे पर क्लिक करना है। डेटा सेव सक्सेसफुली दिखाई देगा आपको, फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सेव करे पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से लॉग आउट करके अपनी स्कूल लॉगिन पर चले जाना है। फिर हम आगे शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर, यहाँ पर हमें अपनी स्कूल लॉगिन की आईडी डाल। स्कूल लॉगिन करने के बाद हमें विद्यार्थी वाले टैब में जाना है जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल्स वेरीफाई बाय प्रिंसिपल लिखा हुआ आएगा, ये वाला ऑप्शन। इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक क्लास सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें हमने स्टाफ लॉगिन से संशोधन किया है। तो जिस बच्चे का हमने यहाँ पर संशोधन किया होगा वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देगी। और हमें यहाँ पे टू बी वेरीफाई वाले पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें ये सारी डिटेल दिखाई देगी, स्टूडेंट नेम, शाला दर्पण आईडी, यूडाइस आईडी, फादर्स नेम, जो पुराने वाले हैं वो, और फिर संशोधन के बाद जो आ रहा है वो। उस पर हमें क्लिक करके वेरीफाई कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा आएगा कि विद्यार्थी का जनाधार ऑथेंटिकेट है परंतु सूचना में बदलाव के कारण ये ऑथेंटिकेशन समाप्त हो जाएगा। साथ ही इस वर्ष यदि किसी बेनिफिशियरी स्कीम में इसका चयन किया हुआ है तो वहाँ से भी इसे हटा दिया जाएगा। यदि आप सहमत हैं तो कन्फर्म बटन पर क्लिक करें, अन्यथा कैंसिल बटन से वापस पीछे जाएं। फिर हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म, ओके पर क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही हमें सत्यापित हो जाएगा, ये किया हुआ था उसको भी वेरीफाई कर देते हैं। तो इसमें पिता के नाम और माता के नाम दोनों में हमें संशोधन करना था। कन्फर्म पर क्लिक करके ये भी हमने कर लिया है वेरीफाई।
एक्शन पे जाके व्यू करके आप बाकी डिटेल भी देख सकते हैं कि भाई संशोधन हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी बच्चे की पर ये डिटेल आप सिर्फ एक बार ही संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको संशोधन करना है तो फिर आपको CBO ऑफिस से करवाना पड़ेगा। धन्यवाद।